बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जाके लिनक्स रेड हैट फोरेंसिस की इंस्टॉलेशन देखते हैं। देन उसके बाद उसकी रूट पासवर्ड को रीसेट करके देख लेते हैं। वैसे हम लोगों ने लिनक्स रेड हैट 7 की जो पासवर्ड रीसेट की थी, सेंटोस की थी। आज जाके रेड हैट 6 की पासवर्ड को रीसेट करके देखते हैं। चलो आए वर्चुअल मशीन में मैं यहाँ पे रेड हैट लिनक्स इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे न्यू पे आए, न्यू में यहाँ पे मैं टाइप करना चाहता हूँ रेड हैट 6। ठीक है, रेड हैट 6 कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास रेड हैट 6 कितने यहाँ पे 64 बिट, 32 बिट भी कर सकते हो, 64 बिट के ऊपर भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास रैम में क्या है, यहाँ पे मेरा 1024 MB, वो तो 1 GB मेरे पास रैम आ रही, 1 GB इसको आसान करना चाहती हूँ। अब मैं फिलहाल इसके लिए 2028 करता हूँ, 2 GB रैम आसान कर लेते हैं इसके लिए। नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब ये कि हार्ड डिस्क मेरे पास डायनेमिकली इसमें से जाके आगे वहाँ पे इसकी स्पेस देता हूँ। ठीक है, मैंने कितनी आसान करनी है, तो मैं इसको यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। वर्चुअली हम लोग यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज बना रहे हैं। तो नेक्स्ट कर लेते हैं, डायनेमिकली एलोकेशन अपनी ड्राइव के अंदर जाके ढूंढ ले। नेक्स्ट कर ले। अब यहाँ पे मेरे पास नेम रेड हैट कहेगा, कहाँ पे इसको इसकी लोकेशन कहाँ पे देनी है, कहाँ पे इसको सेव करना है। तो मेरे पास VMware की एक जाके यहाँ पे इमेजेस जितने पड़े हुए हैं, रेड के नाम से कोई फोल्डर है मेरे पास, जी रेड के नाम से कोई फोल्डर है 6, यहाँ में मैंने सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको हार्ड ड्राइव देता हूँ, कोई 16 GB बल्कि 32 GB इसको आसान कर लेता हूँ। मैं कहते हैं यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि 16 कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेते हैं ना यहाँ पे। अब पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग ये है कि इसके लिए कोई ISO इमेज तो वहाँ पे उठानी पड़ेगा, हमें इंस्टॉलेशन कहाँ से करनी है। तो राइट क्लिक करके इसके सेटिंग में आ जाए और यहाँ पे स्टोरेज में आए। स्टोरेज में यहाँ पे एम्प्टी उसके ऊपर आना है। यहाँ पे एक ID यहाँ पे कंट्रोल है मेरे पास, और यहाँ से कोई इमेज उठानी नहीं है ऑप्टिकल ड्राइव से। तो आता हूँ यहाँ पे चूज वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क फाइल, कहाँ पड़ी है मेरे पास, ई ड्राइव में इमेजेस के नाम से कोई फोल्डर है मेरे ख्याल से जी। यहाँ पे आते हैं, मेरे पास 2 यहाँ पे इमेजेस पड़े होंगे। रेस्ट सर्वर ये मेरे पास i386 है, और ये मेरे पास 64 बिट 32 बिट दोनों जाके मौजूद है। इससे कि 32 बिट के लिए यहाँ पे 32 बिट और 64 बिट दोनों मौजूद है। तो मैं इसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, देन यहाँ पे ओके कर लेते हैं। जैसे अभी आप इन्हें स्टार्ट कर लें, अब देखते हैं इन्हें, इसे क्लोज कर लें। अब करना क्या है, यहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन करनी है, इंस्टॉल और अपग्रेड एन एग्जिस्टिंग के सिस्टम। इसी कारण मैं जाकर लिनक्स न्यू इंस्टॉल करनी है। अगर पहले से कोई मौजूद इसी को पहले अपग्रेड कर सकते हो। और सेकंड है मेरे पास इंस्टॉल सिस्टम विद बेसिक वीडियो ड्राइवर। अगर इसमें कोई ड्राइवर का कोई इशू आ रहा है, वो इंस्टॉल नहीं है, तो आप इसी को जाके इंस्टॉल कर सकते हो। थर्ड के पास यहाँ पे रेस्क्यू इंस्टॉल सिस्टम, अगर सिस्टम में कोई मसला आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, इन्हें फिक्स करना चाहते हो, रिपेयर करना चाहते तो रेस्क्यू इंस्टॉल वहाँ पे कर लें। बूट फ्रॉम लोकल ड्राइव से इन्हें बूट करना चाहते हो, ऑलरेडी मैंने पहले इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, पैसे से इंस्टॉल नहीं है मेरे पास। मेमोरी को टेस्ट करना है, मेमोरी आपकी ड्राइव वगैरह होगी, आपकी मीडिया वगैरह होगी, आपकी रैम वगैरह होगी, उन्हें चेक करना हो तो मैंने डायरेक्ट पहले इसको इंस्टॉल ही करना है। एंटर कर लेते हैं इन्हें, एंटर करते हैं, भी देखते हैं इन्हें पे इसमें कुछ प्रोसेस आती है आगे। इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक बार वीडियो के यहाँ पे स्टॉप कर लेना। अब यहाँ पे मैं मीडिया को टेस्ट करना है, नहीं मीडिया मैंने क्या करना है, अब ड्राइव वगैरह वैसे मैंने वहाँ पे लोकेशन वहाँ पे क्या डायनेमिक दी थी, बाद में इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्किप कर लेना, यहाँ पे क्लिक करके स्किप कर लेना। फोन लोकल इंस्टॉल मीडिया, अब चेक करते हैं इसमें मेन चीज़ पार्टीशन इसकी। हम लोग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6 को जाकर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट करें यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या है, व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू यूज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस। हमें इंग्लिश की समझ आती है, डच फ्रेंच की कोई समझ नहीं है, पश्तो और उर्दू है नहीं इसमें, ठीक है, बराई इसमें है नहीं, बलूची इसमें है नहीं, सिंधी और पंजाबी भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो इंग्लिश को समझते हैं, यहाँ जब इन्हें नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक,
इसमें जाके इसके ऊपर नेक्स्ट करना है, सिलेक्ट होना चाहिए। कीबोर्ड में मेरे पास क्या, आपके पास सिलेक्ट एप्रोप्रिएट कीबोर्ड फॉर सिस्टम, इंग्लिश कर लेते हैं। नेक्स्ट अब करना क्या है, बेसिक स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर आते हैं या स्पेशलाइज स्टोरेज डिवाइसेस। हम लोग कोई सेन मतलब स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम नहीं कर रहे, ठीक है। हम लोग जाके बेसिक जो ऑर्डर हम लोगों ने दी थी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये स्टोरेज नेटवर्क के लिए कोई हम स्पेशल हमारे पास जैसे रेड होती है, रेड 5 वगैरह, रेड 10, ठीक है, उसी के ऊपर हम काम नहीं कर रहे। बेसिक स्टोरेज डिवाइस के ऊपर रखते हैं। इंस्टॉल और अपग्रेड द क्या में टिपिकल टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इफ़ यू नॉट श्योर विच ऑप्शन इज राइट फॉर यू, दिस इज द प्रॉब्लम। ये अगर को पता ही नहीं कि मैं किस ड्राइव को सिलेक्ट करूँ, कहाँ पे सिलेक्ट करूँ, जो स्पेसिफिक मैंने उनको 16 GB दी थी मैं उसी के ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं उसी पे मोर जाके वहाँ पे पार्टीशन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट कर लें। अभी हमें क्या करना है, एरर क्या है, प्रोसेसिंग ड्राइव मेरे पास आ रहा है कि वर्चुअल ड्राइव के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम करें। दिस में नीड टू बी रीइनिशियलाइज, इस वहाँ पे रीइनिशियलाइज कर जो मीडिया मैंने वहाँ स्किप की थी से रीइनिशियलाइज करके मुझे बता दें बस। यहाँ मैं कंप्यूटर नेम दे देता हूँ CCI, ठीक है, CCI यहाँ पे CCI दे देता हूँ, CCI एकेडमी। इसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या यहाँ पे सिलेक्ट करना है, प्लीज सिलेक्ट नेक्स्ट सिटी इन योर टाइम जोन। टाइम जोन मैंने सेट करना है, तो मैंने एशिया में है ना, एशिया में कराची को सिलेक्ट करना है। एशिया के तो गुजरा नहीं मेरे से डी, एशिया कराची कर लेता हूँ। मैं नेक्स्ट कर लेते हैं। पासवर्ड इसकी आप कोशिश करें पासवर्ड मान लें। अगर मैं पे CCI देता हूँ, CCIE इसे कंफर्म कर CCIE, तो एटलीस्ट 6 कैरेक्टर तो दे देने। बोल क्या रहे हैं मेरे पास, द रूट पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग, 6 कैरेक्टर तो दे दे। मैं फर्स्ट टाइम मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ PASSWORD ट्वाइस, वही करें यहाँ पे कंफर्म PASSWORD, इन्हें जाके यहाँ पे नेक्स्ट कर ले। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यू हैव क्या प्रोवाइडेड ए वीक पासवर्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन डिक्शनरी वर्ड। ये डिक्शनरी अटैक कोई भी कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक जब कर सकते हैं, इसलिए जाके ये लोग इन्हें यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। पासवर्ड में ब्रेकडाउन हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, वट एवर जो कुछ भी हो। फिलहाल करें मैं यूज़ एनीवे, कोई मसला नहीं, आगे जाके देखते हैं इन्हें। पासवर्ड खुद ही आप जाके सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आने मेरे पास यहाँ पे आ रहा है यूज़ ऑल स्पेस। मेरे पास जितने ड्राइव है तमाम स्पेस वहाँ पे करनी है, सबको यहाँ पे कवर करनी है, उसी के ऊपर काम करनी है। कभी गलती से रियल सिस्टम जब भी लेंस के ऊपर काम करना हो तो वर्चुअल मशीन में जाके इंस्टॉल किया करें। रियल सिस्टम में काम करना चाहते हो तो पहले इन्हें चेक कर ले, इन चीज़ों को देख ले। ये रफ़ीक उस्ताद के साथ तो वही था, किसी इसके ऊपर काम किया पूरे ड्राइव का सत्यानाश कर दिया था इसने। तो हम लोगों ने आना है यहाँ पे क्या, रिमूव ऑल पार्टीशंस ऑन द सिलेक्टेड डिवाइस, दिस इंक्लूड्स पार्टीशन क्रिएटेड बाय अदर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी और डिज़ाइन की तो इसका कैसा खलास कर देगा। रिप्लेस एग्जिस्टिंग लिनक्स सिस्टम, अगर पहले से कोई और लिनक्स क्या वहाँ पे फ्लेवर इंस्टॉल है उनके पास, ठीक है, कोई यहाँ पे डेस्ट्रो इंस्टॉल है तो उसको यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हो। फिर क्या श्रिंक करंट सिस्टम, अगर आपके पास कोई ड्राइव है उसमें स्पेस है तो उसी को कुछ स्पेस जाके श्रिंक कर लेते हैं। जैसे हम किसी ड्राइव को मैनेज से जाके करते बनाते नहीं, मेरे पास एक ही ड्राइव है C ड्राइव, मेरे पास जब 500 GB का हार्ड डिस्क है, मैंने श्रिंक वॉल्यूम करना चाहता हूँ कि 100-150 यहाँ पर नहीं तो उसी के लिए बाकी जाके D ड्राइव बना लूँ। फिर यहाँ पे क्या यूज़ फ्री स्पेस, अगर मेरे पास किसी ड्राइव में फ्री स्पेस मौजूद है 10 GB 20 GB, ठीक है, तो उसी में से जाके उधर इंस्टॉल हो जाए। कोई प्रीवियस भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी जाके रहें या कोई डेटा वो भी रहे और ये भी जाके इसी में से यूज़ हो। हम लोगों ने करना क्या है, क्रिएट कस्टम लेआउट, जाके खुद ही जाके वो कर लीजिए, क्या करें पार्टीशन बना लीजिए। तो यहाँ पे मैनुअली क्रिएट योर ओन कस्टम लेआउट्स ऑन सिलेक्टेड डिवाइसेस यूजिंग योर पार्टीशन टूल। तो इसे करते हैं पे नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने प्लीज सिलेक्ट ड्राइव, ठीक है, अब बहुत से करके सर यहाँ पे लिखा है प्लीज सिलेक्ट ए ड्राइव, सी ए डिवाइस। ए ड्राइव कहाँ पे, ए डिवाइस का हमने सिर्फ डिवाइस की बात की है, मीडिया की बात की है। जब पार्टीशन बनाते हो तो ये है आपके पास हार्ड डिस्क SDA, ठीक है, इसके लिए ड्राइव हमारे पास SDA हमारे पास आ रहा है। तो इस फर्स्ट पार्टीशन ये अपने हमारे पास फ्री स्पेस 16 GB की मिली थी तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और जो पार्टीशन क्रिएट करनी हो तो उसमें मैंने 3 पार्टीशन बनाने, वो आगे जाके
पढ़ते हैं। मैंने कोई रेट कोई यहाँ स्टोरेज के ऊपर काम नहीं करना है, ठीक है। मैंने कोई यहाँ पे लॉजिकल वॉल्यूम उसके ऊपर वहाँ पे वो नहीं काम नहीं, वो आगे जाके देखते हैं यहाँ पे, ठीक। कोई फिजिकल वॉल्यूम मेरे पास नहीं है LVM की। मैं सिर्फ स्टैंडर्ड के ऊपर पार्टीशन करना चाहता हूँ, क्रिएट करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले मुझे बनानी चाहिए बूट। आपकी बूट फाइल है, ग्रफ फाइल है आपके पास, ठीक है। कुछ और भी हमें बूट फाइलें होती है आपके पास, वो मैंने रखनी है। उसके लिए कितनी स्पेस चाहिए? एटलीस्ट 5 MB से लेकर 20 MB तक उसे चाहिए। मैंने 200 MB यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सटेंशन आपके पास ext4 करना चाहती है, ext3 करना चाहते हो, जो आपके लिए बेहतर लगे, ठीक है। ये ext3 ज़्यादातर हमारे पास ये हमें काम करती है, लेकिन इसकी एडवांसमेंट हमारे पास है ext4। हम लोग ext3 के ऊपर ज़्यादातर हम काम करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 4 भी कर सकते और 3 भी कर सकते, वॉट एवर जो भी आपकी मर्जी उसी के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पे ओके कर ले, ठीक मेरे भाई। अब आता हूँ यहाँ पे 16,183 MB मेरे पास बच की। मैं इसके लिए क्रिएट कर लेता हूँ। वालेकुम सलाम वापस यहाँ पे क्रिएट पे आ जाता हूँ। मैंने अब करना क्या, यहाँ पे फाइल सिस्टम टैब के ऊपर मैंने स्वेप उठा देना। स्वेप है क्या, मैंने रैम वहाँ सेलेक्ट की थी 2023 MB। मैं कहता हूँ कि मैं अपने हार्ड ड्राइव को एज ए रैम जाके बना लूँ। रैम का काम इसे मैं लूँ, जैसे हम लोग USB से करते थे नहीं, USB को एज ए रैम जाके बना लेते थे। रैम जब वहाँ पे कम होता है मेरे पास, तो इसी तरह से मैं इसके लिए क्या कर लेता हूँ, वो 2 GB मैंने दी थी, ठीक है। और इसको डबल कर लें, 4,96 कर लें यहाँ पे, ठीक। फिर अच्छी खासी स्पीड रहेगी इसकी, ओके कर लें यहाँ पे। अब बचे मेरे पास 12,087 MB। 12,087 को मैं जाके अपने हार्ड ड्राइव के लिए अपने किसके लिए से मैं करता हूँ, नो क्रिएट करना था, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्रिएट के ऊपर आ जाता हूँ। इसको मैंने रूट बनाना है, अपनी ड्राइव बनानी है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ext3 में ले कितनी स्पेस रहेगी थी, 12,087 थी मेरे पास, तो ये जाके यहाँ पे ओके कर ले, ठीक है। इसे यहाँ पे ओके कर ले, चलो मेरे पास बन गए। अब आपके पास देखिए SDA आपके पास बोर्ड के लिए है, SDA2 आपके पास आपके रूट ड्राइव के लिए है, SDA3 आपके पास स्वेप रैम के लिए है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब इसके स्पेस पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे बाउंड्री लेवल ये आपके पास बता रहे, स्वेप के लिए आपके पास यहाँ पे, ठीक है, एरिया बता रहे हैं, बोर्ड के लिए एरिया बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रूट के ऊपर और इन्हें करता हूँ नेक्स्ट कर लेते हैं। आप बोर्ड क्या है फॉर्मेट करना चाहते हो, द फॉलोइंग pre-existing devices have been selected to the formatted destroying all data। कोई मसला नहीं है। ये /d जो मेरे पास है, ये डिवाइस के फोल्डर में हमारे पास कहाँ पड़ी थी, ये पार्टीशन SDA के नाम से, इन्हें फॉर्मेट कर ले। ये पार्टीशन टेबल जो कि MS-DOS की है, तो फॉर्मेट करें इसे यहाँ पे। बोल क्या है, द पार्टीशन ऑप्शन the partitioning option you have selected will now be क्या है, रिटर्न टू डिस्क। कोई मतलब राइट कर ले, राइट चेंजेस टू डिस्क, चेंजिंग स्टार्ट करें इसके ऊपर। अब यहाँ पे आते हैं आपके पास रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स SDA2 के ऊपर हम काम करें, रूट के ऊपर काम करें। जी मेरे भाई से जाके नेक्स्ट कर लिए, नेक्स्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने करना है बेसिक सर्वर के ऊपर काम करना है, ठीक है। कमांड इंटरफेस का आएगा आपके पास CLI मोड में। डेटाबेस हम सर्वर के ऊपर काम करना चाहते हैं, वेब सर्वर के ऊपर वहाँ पे काम करना चाहते हो, वर्चुअल होस्ट के ऊपर काम करना चाहते हो। मैंने डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना है। मैंने डेस्कटॉप एनवायरनमेंट भी हो, फिर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के अंदर मैंने क्या करना है, वहाँ पे CLI के ऊपर काम करेंगे, ठीक। अब मैंने आना है यहाँ पे, इसकी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्या कहलाती है, रेड हैट की जीनोम कहलाती है। KDE को मैं अगर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं कस्टम यहाँ पे कस्टमाइज नाउ को कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। अगर आपने डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के ऊपर आना है तो मैं यहाँ पे KDE को भी चेक लगा लेता हूँ। दोनों मेरे पास, एक कंसोल के नाम से काम करे, एक टर्मिनल के नाम से जब आप काम करें आप इन्हें नेक्स्ट कर लें, ठीक है। अब जब आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा तो देन वीडियो को पास कर लेते हैं तब तक, जब तक नहीं वहाँ मेरे पास लास्ट में कुछ वहाँ पे एक्शन रहते हैं, इसी के उसको जाके परफॉर्म करके इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास। इसको तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस एटलीस्ट से भी रैम तो मैंने दी थी, टाइम कितना लेता है इन्हें चेक कर लेते हैं। तो वो तो प्रोसेस के चेक करते हैं। 11,000 तक 69 यहाँ फाइल्स हैं,
तो स्टॉप कर ले बेहतर है मेरे ख्याल से। पास कर लेते हैं वीडियो। यहाँ देखिए एक बार, यहाँ पे देखिए सर, जी वीडियो स्टार्ट हो गई। इसे मैं करता हूँ फिर रिबूट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, अब रिबूट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या लिखे, कंग्रेचुलेशन योर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, प्लीज़ रिबूट यूज इंस्टॉलेशन सिस्टम। या इसे यहाँ पे रिबूट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये रिबूट होगा, इसमें से चंद ही वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आएंगे। ठीक, केडम्स वाला होगा और आपके पास रूट पासवर्ड तो हम लोगों ने दी थी। अच्छा, रूट पासवर्ड के बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है यहाँ पे, पावर यूज़र। क्या आती है हमारे पास, पावर यूज़र। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास विंडोज़ में लोगों ने कुछ बात की थी कि हमारे पास एक होती यूज़र अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल यूज़र, उसकी राइट्स आपके पास होती है 10%, पावर यूज़र की राइट्स होती है 90%, और एडमिनिस्ट्रेटर के पास 99.9% की राइट्स होती है वहाँ पे। ठीक है, इन लोगों ने देखना कैसे। वालेकुम सलाम। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि नेट वहाँ पे उसके पास पावर यूज़र के पास कितनी 99% 90% की राइट्स होती है, और एडमिनिस्ट्रेटर के पास हमारे पास 99.9% राइट्स होती है। तो यहाँ पे लिनक्स में वही एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट रूट के नाम से जानी जाती है, यहाँ पे सुपर यूज़र के नाम से जानी जाती है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉरवर्ड कर लेता हूँ। देन यहाँ पे लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, इसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लें। ठीक है, बेहतर रहेगा यहाँ पे। तो यस आई एग्री द लाइसेंस एग्रीमेंट जाके यहाँ पे फॉरवर्ड कर लें। सेटअप क्या सॉफ्टवेयर अपडेट्स वाला वो जाके फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं इन्हें, और यहाँ पे क्या बोलते फिनिश अपडेट सेटअप फॉरवर्ड कर ले। अब यहाँ पे मेरे पास क्या यूज़र नेम, मैं यहाँ पे यूज़र देता हूँ CCI। ठीक है, फुल नेम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो CCI एकेडमी के नाम से। यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ CCI कर लेते हैं, देन यहाँ पे फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, द चूजन पासवर्ड इज टू वीक, इट इज़ टू शॉर्ट, डू यू वांट टू यूज़ इट एनीवे, यस कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तक जाते हैं हम लोग भी बार बार पासवर्ड दे के, और इन्हें यहाँ पे डेट टाइम वगैरह पे सेट कर ले, देन यहाँ पे फॉरवर्ड कर ले। यस, क्या है इंसफिशिएंट मेमोरी टू कॉन्फ़िगर की डम्प्स, ओके, इसको आगे देखते हैं, यहाँ पे फिनिश कर लेने पे। ठीक है, अब ये रिबूट होगा के पास, यहाँ पे हमारे पास रेड हैट, कौन सी रेड हैट सिस्क की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। रूट से लॉगिन करना चाहते हैं तो इसका पासवर्ड क्या पासवर्ड था, और यहाँ से CCI से मैं यहाँ पे लॉगिन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे CCI टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, CCI यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अब ये वर्चुअल मशीन हमारे पास, या स्क्रीन के मैं करा दे फिर वीडियो बना लो, आधा बना या इसी के अंदर। चलिए इंस्टॉलेशन की है। ठीक है, तो मैं से यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर आ जाता हूँ। टर्मिनल में करते हैं, यहाँ पे रूट में आ जाते हैं। रूट का पासवर्ड क्या था, अच्छा लग गया पासवर्ड, मुझे याद होगा शायद, तो इन्हें करता हूँ मैं यहाँ पे शट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, पावर ऑफ कर लेने, पावर ऑफ करना चाहते हैं फॉरवर्ड कर लें। तो आज के लिए इतने का भी, फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी दी नेक्स्ट वीडियो में जाके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।